हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10th 12.3 एक्सरसाइज। अब तक हम लोगों ने इसके 3 क्वेश्चन कर लिए और हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। अभी मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क of a radius 6 centimeter has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है, फिगर बनाता हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना इसमें फिगर दे रखे हैं और फिगर के बेस पे सवाल दे रखा है। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओ ए बी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका एक साइड जो दे रखा है 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है कि ओ को सेंटर लेकर और 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर एक हमारा सर्किल बनाया गया है। तो ओ को सेंटर लेकर, तो ये हमारा ऐसे जो है ऐसे बनाया है सर्कल। ठीक है ना, यहाँ से 6 सेंटीमीटर लेकर और ये यहाँ पे आर कट करके ये एक सर्किल बनाया गया है और ओ को सेंटर लिया गया सर्किल का। ठीक है, अब इसका ये जो है शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। कहाँ पे शेडेड है, ये पूरा ही शेडेड है, ये भी शेडेड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा शेड है। और फिर ये जो है ये पूरा सर्किल शेड है। ठीक है ना, पूरा सर्किल शेड है ये इस तरह से। तो इस पूरे का ही एरिया निकालना हमें। कितनी बात समझ में आई? तो ये शेडेड पार्ट का एरिया दे रखा, हमें निकाल के दिखाना है। आगे चले हम लोग। अब देखो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा जो है ना 60 डिग्री है। थीटा जो है 60 डिग्री है। और ऐसे जो ये पूरा जो सर्किल, हाँ ऐसे जो ये पूरा सर्किल बनेगा, यहाँ पे पूरा सर्किल बन जाएगा ये, तो ये पूरा 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है। तो ये तो 60 ऑलरेडी है ही है, तो ये पीछे वाला जो एंगल होगा ये 300 डिग्री का होगा। कुछ बात समझ में आई? ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके अंदर का एंगल जो है ये तो 60 डिग्री हो गया और इसके पीछे का जो एंगल है 300 डिग्री का होगा। टोटल मिला देंगे तो एक सर्किल बन जाएगा और ये जो सर्किल है 360 डिग्री का होता है। कितनी बात समझ में आई? ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका तो साइड 12 सेंटीमीटर है, तो तीनों साइड बराबर ही होता है, तीनों साइड बराबर होता है। लेकिन ये जो एक जो है ना ये मेजर सेक्टर बन गया, ये मेजर सेक्टर बन गया। इसका सेंटर का जो एंगल है 300 है और इसका जो रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर है। ये मेजर सेक्टर बन गया, इसका सेंटर का एंगल 300 डिग्री है और रेडियस जो है ना 6 सेंटीमीटर का बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस सेक्टर का मेजर सेक्टर का एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के और दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, तो अब मैं इसको लिखता हूं। ठीक है, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। और साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दे रखा है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
ये 12 सेंटीमीटर का साइड है इसका, ठीक है। अब क्या बताया कि ये जो है ये मेजर सेक्टर बनेगा, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। इस मेजर सेक्टर का हम लोग एक चाहे तो नाम लिख सकते हैं, इसका हम लोग नाम लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 60 डिग्री, ये आ जाएगा 300 डिग्री। ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का हो गया, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। और इसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्कल ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एरिया ऑफ द गिवन फिगर क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये हमारा फॉर्मूला इसका लगाएंगे, ठीक है। एरिया ऑफ गिवन फिगर का जो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ये एक हमारा फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, √3/4 साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर ही है, मेजर सेक्टर है मगर है तो सेक्टर ही, और इसका एंगल ऑफ सेंटर पता है तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। पहले हम लोग मेजर सेक्टर कैसे निकाल रहे थे, एरिया ऑफ सर्किल निकाल रहे थे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल रहे थे, फिर एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दे रहे थे तो मेजर सेक्टर का बचता था। लेकिन वहाँ पे एंगल था नहीं, वहाँ पे एंगल माइनर सेक्टर का एंगल था, थीटा जो था ना माइनर सेक्टर का होता था, इसीलिए उसको हमें करना पड़ रहा था। यहाँ पे मेजर सेक्टर का एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ले लिया इसको, ठीक है। आगे चले हम लोग, यहाँ पे √3/4 साइड जो ना 12 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो ना ये 12 दे रखा है तो 12 का स्क्वायर कर लिया। यहाँ पे मेजर सेक्टर में एंगल ऑफ सेंटर कितना है, थीटा का वैल्यू है 300/360, पाई होता आर जो ना इसका 6 है तो 6 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। कितनी बात समझ में आई। इसके बाद यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144√3/4 ये आ जाएगा, ये इसका आ गया इस वाले पार्ट का। यहाँ से 0 कैंसिल कर लो, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 5/6, और ये 6 का स्क्वायर तो 2 दफ़ा 6 लिख लो, एक 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 2 बचेगा, 4 6 ज़ा 24, तो 36√3 ये आ जाएगा। और प्लस ये देखो एक तो 6 कैंसिल, 6 5 ज़ा 30 पाई आ जाएगा। ये इतना पूरे को मिला के इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 36√3 तो रहेगा ही रहेगा, ये 30 है और ये 22/7 यूज कर लेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा ये, ठीक है। और अब अगर हम लोग इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36√3 और ये 22 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 660/7, ये पूरा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर दे रखा है। अब बताइए कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। इसमें करना क्या, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और ये मेजर सेक्टर बनाएगा तो इसका एंगल सेंट्रल एंगल 300 आ गया और रेडियस 6 लेके हम लोगों ने
मेजर सेक्टर का एरिया निकाल दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इक्विलेटरल का ऑलरेडी फॉर्मूला में पुराना पता है, √3/4 साइड स्क्वायर, और ये हमारा मेजर सेक्टर का निकाल कर सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, नोट करिए इसे, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अब तक ये क्वेश्चन में 4 किया, कंप्लीट किया, अगला क्वेश्चन 5 है, मैं पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ क्या है क्वेश्चन में 5। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure. Find the area of the remaining portion of the square. ठीक है, ये एक हमारा स्क्वायर दे रखा है, और स्क्वायर का जो साइड है ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का साइड है, ये मान लो ABCD इस तरह से दे रखा है। ठीक, इसके कॉर्नर से, हर कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का 1/4 जो ना क्वाड्रेंट कहलाता है। जैसे ये है, तो ये जो होगा ये वाला 1/4 जो है ना एक क्वाड्रेंट कहलाता है। तो इसका बताया क्या कि इसके कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट कट कर लिया गया, जैसे ए से एक क्वाड्रेंट ऐसे कट कर लिया, बी से एक क्वाड्रेंट ऐसे कट कर लिया, सी से एक क्वाड्रेंट ऐसे कट कर लिया, और डी से एक क्वाड्रेंट ऐसे कट कर लिया। और इसका जो है यहाँ पे जो एंगल होगा कितना होगा, स्क्वायर में सभी एंगल 90 का होता है, स्क्वायर में सभी एंगल 90 का होता है ये, तो ये सभी एंगल 90 का है। हाँ, लेकिन इसका रेडियस जो है ना 1 सेंटीमीटर का लिया गया है, ये जो क्वाड्रेंट कट किया गया है इसका रेडियस लिया गया 1 सेंटीमीटर। अब एक सर्किल जो ना बीच में कट किया गया है ऐसे, और इसका डायमीटर जो है 2 सेंटीमीटर है डायमीटर। ठीक है, इसे कट करके निकाल दिया गया है। अब जो बाकी पार्ट है ये शेडेड है, ये सब शेड कर दिया गया है, ये जो शेड कर दिया गया है। अब इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना कितना होगा। ठीक है, ये दे रखा है, इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या दे रखा है कि ये जो एक क्वाड्रेंट है इसका एरिया निकालते हैं, और ये इस तरह से 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना, चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इस सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। और ये जो है जो एरिया आएगा इस स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे। 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल का जो एरिया है इस स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला इसका साइड स्क्वायर, और इसका साइड जो दे रखा है स्क्वायर का वो 4 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर पूरे का। अब ये एरिया 4 क्वाड्रेंट प्लस सर्कल, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, एक तो शेडेड पार्ट था और एक अनशेडेड पार्ट है जिसमें शेड नहीं है। ठीक है, अनशेडेड पार्ट, तो ये कौन कौन सा है, एरिया ऑफ 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्किल, ये अनशेडेड पार्ट है, ये वाला, ये 4 क्वाड्रेंट और ये सर्किल अनशेडेड पार्ट है। ये तो 4 हो जाएगा 4 क्वाड्रेंट का, और 4 है ये 4 कॉर्नर का,
और क्वाड्रेंट का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। और ये एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। मगर यहाँ पे आर जो है अलग ले लेते हैं इसको, इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, देख लेंगे अभी हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा का क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 490 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो आर है 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर ही है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जो है, पहले मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दूं, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट दे रखा है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर and रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल का रेडियस कितना होगा, तो डायमीटर का आधा कर लेते हैं, डायमीटर का आधा कर लिया। इसका डायमीटर जो है 2 सेंटीमीटर का दे रखा है, 2/2 1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो रेडियस है, क्वाड्रेंट का जो रेडियस है और सर्किल का जो रेडियस है, दोनों सेम सेम है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो ये हम लोग लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एक जीरो यहाँ से कट कर दिया, 9 4 जा 36 और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बात सुन, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा हमारा यहाँ पे ये वाला पाई आर स्क्वायर, इसके लिए ये वाला, और यहाँ पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन क्या बताया कि ये दोनों स्मॉल आर एंड कैपिटल आर दोनों का वैल्यू बराबर है और दोनों ही 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग पाई आर स्क्वायर, इसको भी पाई आर स्क्वायर कर दिया। अब ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई का वैल्यू था 22/7 और आर का वैल्यू था 1 का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट। कितनी बात समझ में? 44/7 ये अनशेडेड पार्ट का है, लेकिन हमें पूछा है शेडेड पार्ट का एरिया, तो यहाँ पे जरा सा लिख लीजिए, फिर मैं मिटा के आगे करता हूँ। हो गया ये। अब ये जो है ना एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट का था, ये 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अनशेडेड पार्ट का है, लेकिन हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब हमें शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, ये हम मिटा के दिखाते हैं इसको। इसमें क्या दे रखा है, ये जो पूरा जो स्क्वायर है इसमें 2 पार्ट है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट प्लस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ये दोनों पार्ट इसमें है, कुछ तो शेड है कुछ अनशेड है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट का दे रखा है 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट हमें निकालना है। ये है ना 44/7, इधर माइनस, इधर ला देंगे तो 16 - 44/7, यहाँ 16/7 कर लिया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे तो 16 यहाँ से, तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 1 जा 7 and 4 11, तो ये 112 - 44/7 इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो 12 में से 4 गया 8, ठीक है, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया 6,
अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया आ गया। ये हमारा आंसर भी है। ठीक है, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया समझ में, नोट कर लीजिए इसे। हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन 6 12.3 एक्सरसाइज 10th क्लास का मैथ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 12.6 करने जा रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ फिर करके दिखाता हूँ क्या है। 6 में दे रखा है, इन द सर्कुलर टेबल कवर of radius 32 centimeter, a design is formed, leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design, shaded region. ठीक है ना। तो बताया क्या कि एक हमारा सर्कुलर टेबल है, उस सर्कुलर टेबल पे उसका रेडियस जो है ना 32 सेंटीमीटर है, और उसके बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़कर बाकी पार्ट को डिज़ाइन कर दिया गया है। तो बताना है कि उसका कितना एरिया होगा डिज़ाइन का, शेडेड एरिया का। तो ये हमने सर्कल बना दिया और यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, और इसमें जो है ना डिज़ाइन यहाँ बनाए गए हैं। डिज़ाइन जो है ना ये वाला सेक्शन में डिज़ाइन बने हुए हैं, जैसे इसमें दे रखा है ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं, ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो डिज़ाइन है इसका एरिया कितना होगा ये निकालना है हमारा। लेकिन ये जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका जो रेडियस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सर्किल का जो रेडियस है हम लोग यहाँ दिखाते हैं रेडियस, ये कितना है 32 सेंटीमीटर का है। कितनी बात सुन रहे? तो एक सर्कुलर टेबल है, इस पे डिज़ाइन बना हुआ है, बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ दिया गया है। चाहे तो हम लोग इसको लेबलिंग कर लेते हैं ABC, और इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ दिया गया है। इस सर्किल का जो रेडियस है वह 32 मीटर है, और इसके जो साइड में ये डिज़ाइन बने हुए हैं, इस डिज़ाइन का हमें एरिया निकालना है। ये तो हो गया सवाल। ये जो डिज़ाइन है अगर हम इसको रीड्राइंग करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। एक रेडियस तो इधर ले लिया, ये सेंटर ले लिया, और इधर से भी रेडियस अगर मिला देंगे तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है यहाँ पे एंगल कितना होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये हर एंगल 60 का होता है। ये कितनी बात सुन में। और हमने ये भी एक कंसेप्ट बताया था अभी कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल का डबल होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये सेंटर पे इसका डबल बनेगा, यानी 120 डिग्री बनेगा। ये कंसेप्ट है ना, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। सेंटर पे जो एंगल बनता है अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री बना है, और सेंटर पे जो है इसका डबल बनेगा तो ये जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, और ये जो है OB, और इसको अगर हम लोग पूरा मिला दे तो ये पूरा एक सेक्टर बन जाता है। क्या ये पूरा जो ना एक सेक्टर बन जा रहा है, और इस सेक्टर में अगर ये कॉर्ड मिला दे रहा है ऐसे तो ये जो डिज़ाइन है ये एक सेगमेंट बन जा रहा है। ये जो डिज़ाइन है ये सेगमेंट है। ये कुछ बात समझ आ रही है? ठीक है, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा ये, और जितना इसका एरिया होगा इस सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का जितना एरिया होगा उतना ही इस वाले सेगमेंट का भी एरिया होगा, इसका भी एरिया उतना ही होगा, और इस वाले सेगमेंट का एरिया भी उतना ही होगा। कुछ बात समझ में आई? तो अगर हम लोग एक सेगमेंट का एरिया निकाल लें और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे डिज़ाइन का एरिया हो जाएगा। एक सेगमेंट का एरिया निकाल ले
और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे डिज़ाइन का एरिया हो जाएगा। कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग। अब क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो फिगर हम लोगों ने बना दिया अपनी तरफ से, तो उसके लिख देते हैं एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये बी ओ सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है, ये बी ओ सी जो होगा बी ए सी का डबल होगा। रीजन मैं लिख देता हूं, एंगल एट सेंटर is twice the angle in alternate segment। ठीक है ना। अब देखो बी ओ सी एंगल कितना हो जाएगा, बी ओ सी 2 इंटू बी ए सी, बी ए सी ये 60 डिग्री है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 120 आ जाएगा। ये यहाँ पे 120 आ गया। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग एक डी डैश ले लेते हैं यहाँ पे, और ये ले लेते हैं एंगल एरिया ऑफ अ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, एक सेक्टर के एरिया में से इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, दोनों बराबर होते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला आता है ये मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका यूज कर लिया हम लोगों ने, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा हो जाता है एरिया ऑफ ईच सेगमेंट। यहाँ पे एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, यहाँ पे ईच कर लेते हैं, ईच सेगमेंट। अब यहाँ से जो आर है इस आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो आर स्क्वायर तो बाहर निकल गया ये, और ये आ जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई 1/2 साइन थीटा। ठीक है ना। ये जो थीटा होता है यहाँ पे, ये जो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको लेते हैं, और यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल है 120 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा की जगह पे 120 लगा देंगे, और ये आर जो है रेडियस ऑफ सर्कल है और वो 32 दे रखा है, तो आर की जगह पे 32 डाल देते हैं। अब इसको हम लोग वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आएगा 32 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 120 अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 डाल दिया, यहाँ पाई है ना, 22 अपॉन 7 डाल दिया, ये फिर माइनस हाफ साइन 120 डिग्री लगा दिया। ठीक है, ये जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 वन द 12 3 जा। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे 32 का जब स्क्वायर करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है 32 का स्क्वायर 1024, 32 का स्क्वायर आता है ये। आगे चले हम लोग, ये तो 32 का स्क्वायर होगा, ये 1/3 और ये 22 अपॉन 7, ये तो यहाँ का हो गया, माइनस 1/2, और साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, पिछले एक क्वेश्चन में हम लोगों ने इसका वैल्यू लिखा था, बताया था हमने कैल, हाँ √3/2, बिल्कुल सही, यही सब बताया था हमने पूरा कैलकुलेट करके। ठीक है, अब क्या बताया कि ये जो है 1024 तो ऐसे ही चलेगा, ये 22 अपॉन 21 हो गया, 22 अपॉन 21, और ये आ जाएगा √3 अपॉन 4। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको जो है मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग,
जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 1024 इंटू 22 अपॉन 21, ठीक है। और फिर इसको इससे भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1024 इंटू √3 अपॉन 4, ये आ जाएगा। ये हम लोग कट नहीं रहा, लेकिन ये जो है ना 4 से कट जाएगा, 4 से काट देते हैं, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 बचेगा 22, 4 5 जा 20, फिर 2 बचेगा 4 6 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 1024 इंटू 22 अपॉन 21, और ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस 256 अपॉन 256 √3, ये हमारा इतना एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सेक्टर का, ओ सॉरी एक सेगमेंट का आ गया, ये एक सेगमेंट का आया है हमारा, ठीक है ना। अब हम 3 का निकालना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। तो अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले आप नोट कर लो, फिर मैं मिटा के आगे कंप्लीट करता हूँ। ये तो A1 सेगमेंट का था, अब हम लोग 3 सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ 3 सेगमेंट्स, एरिया ऑफ 3 सेगमेंट्स और एरिया ऑफ डिजाइन और एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है ना, डिजाइन शेडेड पार्ट, ये तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये जो एरिया आया था इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1024 इंटू 22 अपॉन 7, और ये प्लस सॉरी माइनस 256 √3, ये हमारा था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 21 है, यहाँ पे 21 है ये, ठीक है। जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1024 इंटू 22 अपॉन 21, ये तो इधर का हो जाएगा, और ये 3 इंटू 256 √3, ये इसका आ गया हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी बात सुन में आई? आगे दे रखा है इसमें, ये देखो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको काट देंगे, 21 को कट जाएगा ये, ठीक है। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा ये, और वो 1024 को 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 528 अपॉन 7, और ये 3 से करेंगे 3 6 18 1 15 1 16 1 3 2 ये 7 √3, ये इतना आंसर आ रहा है इसमें, ये टोटल जो है ना इतना आंसर आएगा, ये इतना इस पूरे तीनों डिजाइन का। कहाँ कहाँ समझ में आए ये?